भाजपा शिमला मंडल ने मंडल अध्यक्ष सुनील धर की अध्यक्षता में नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शिमला मंडल के पदाधिकारी एवं नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने अपनी मांगे आयुक्त के समक्ष रखी। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने इस अवसर पर कहा कि जिस प्रकार से नगर निगम के पिछले हाउस में महापौर ने कृष्णा नगर वार्ड के पार्षद बिट्टू पाना से व्यवहार किया है वह बेहद निंदनीय है। इसके लिए उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। वहीं उन्होंने मांग रखी कि कृष्णा नगर में स्लॉटर हाउस गिरने के बाद लोगों में महामारी का भय फैला है। ऐसे में इस वार्ड की पूरी सफाई होनी चाहिए और वार्ड को सैनिटाइज भी किया जाना चाहिए। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील धर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में शिमला शहर की जनता को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और नगर निगम शिमला को शहर के सभी रास्ते खोलने पर युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला को पानी की निकासी को लेकर विशेष नीति बनानी चाहिए। इसके अलावा सड़कों के पास जो पेड़ गिरे हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। वहीं भाजपा पार्षद बिट्टू पाना ने निशाना साधते हुए कहा कि जब महापौर हाउस में चुने हुए प्रत्याशियों को बोलने का मौका नहीं देते तो आम जनता को क्या मौका देंगे। जनप्रतिनिधि जनता के काम करवाने आते हैं और अगर उन कामों को वह नगर निगम एवं महापौर के समक्ष नहीं रखेंगे तो काम कैसे होंगे। और हमारे कृष्णा नगर के पार्षद भाई बिट्टू पाना जी अपना विषय रखने का प्रयास कर रहे थे और वो उस जगह का विषय था जहां आपदा में जो है वो स्लॉटर हाउस और साथ में 5 से 6-7 घर जो है वहां पे ढह गए थे। बिट्टू पाना जी ने अच्छा काम किया, उस टाइम लोगों की जान बचाने का पूर्ण प्रयास किया और 2:30 बजे के आसपास इन्होंने जो है मकान खाली भी करा दिया। अधिकार बनता है, जीते हुए पार्षद है, उनको अगर बोलने का अधिकार नगर निगम के महापौर नहीं दे रहे हैं तो गलत है, हम उसका खंडन करते हैं। और हद तो ये होगी कि नगर निगम के महापौर ने जब इनके ऊपर जो है अपशब्द एक प्रयोग करके इनके ऊपर वार किया, उनको शायद ध्यान नहीं है कि SC/ST एक्ट 1989 में भाग 5 और धारा 3 है, जिसके अंतर्गत अगर आप एक दलित व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट केस बनता है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने केवल मात्र आयुक्त को जो है एक ज्ञापन दिया है और अगर महापौर ने इसके लिए हमारे पार्षद से सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो हो सकता है कि हम उनके खिलाफ कंप्लेंट देकर जो है SP से शिकायत भी करें कि इसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। अब एक पार्षद जो है वो जनता के मुद्दे उठाने का प्रयास करता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है, तो अगर पार्षदों की सुनाई जो है वो नगर निगम के हाउस में नहीं है तो आम जनता की सुनवाई कहां से होगी। नीचे महामारी का भय है, हमने दरख्वास्त करी है कि वहां पे जो बकरे और मुर्गियां मरी थी जिसकी वजह से महामारी फैलने का डर है, यहाँ पे वार्ड को सैनिटाइज भी किया जाए। काम शुरू किया, जब हमारे पाना जी ने इसका प्रश्न उठाया काम शुरू हुआ, पर इतनी गति से नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि गति से हो और पूरे विभिन्न शिमला के अंदर पहाड़ दरक गए हैं, सड़कें खस्ता हालत में है, निकासी हो नहीं रही है। इसके ऊपर भी एक रैपिड फोर्स का गठन किया जाए जिसके अंतर्गत जल्दी से जल्दी शिमला शहर को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि आपदा में शिमला शहर को नुकसान तो हुआ ही है। अब मैं निवेदन करूंगा, मेरे साथ मंडल अध्यक्ष सुनील धर जी भी है, वो अपना वाक्य आपके सामने रखेंगे। इसमें जो बिट्टू पाना जी के साथ हाउस में वार्तालाप हुआ है, बिट्टू जी ने अपनी बात रखी थी हाउस में और उनको पूरा अधिकार है, पब्लिक के नुमाइंदे हैं और पब्लिक के लिए उन्होंने बात रखी थी। उन्होंने कोई अपनी पर्सनल बात नहीं रखी थी, वहाँ पे पब्लिक के इंटरेस्ट की बात की थी और उनके साथ जो बिहेव हुआ था वहाँ पे वो ठीक नहीं है, वो बड़ा निंदनीय कार्य था। स्लॉटर हाउस का नीचे था, स्लॉटर हाउस में बदबू फैल रही है, गंदगी फैल रही है, महामारी का खतरा है। अगर उस विषय पे वहाँ के पार्षद अगर कोई बात कर रहे हैं तो महापौर को सुनना चाहिए था, उनकी बात पे गौर करना चाहिए था। जो काम उन्होंने वहाँ पे बाद में शुरू करवाया वो काम पहले भी शुरू हो सकता था, उसमें इतना डिले करने की आवश्यकता नहीं थी। आज की डेट में वहाँ काम शुरू हो गया है, हाउस के बाद वहाँ पे काम शुरू हुआ है। वही काम अगर पहले शुरू हो जाता तो ये नौबत ना आती है। पर हमारा प्रशासन से यही मानना है कि जितनी जल्दी से जल्दी वहाँ से वो डेब्रीज और सारा कुछ निकाला जाएगा, उसके लिए हम उनके लिए आए थे आज। और दूसरा, शहर में कई सड़कें आज भी बंद पड़ी हुई हैं, यातायात अवरुद्ध है, सड़क नालियाँ बंद पड़ी हैं, नाले बंद पड़े हैं, उनके लिए भी आप उनको ज्ञापन दिया है। बाकी आपको बिट्टू जी बताएंगे डिटेल में वहाँ क्या। हमारे धर जी ने, जो हमारे मंडल अध्यक्ष है, और कर्ण नंदा जी जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बात रख दी है। बाकी आप लोग तो अंदर थे ही, हाउस में मेरे साथ कैसा बिहेव हुआ इसमें बात बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, आपने अंदर खुद ही देख लिया था
कि मैं वहाँ पर कोई पर्सनल बात तो करने नहीं गया था, कोई उनसे मैं पर्सनल नहीं बोलने गया था कि मेरा ये काम करो। अरे वह वार्ड के मुद्दे के लिए रखा, वार्ड के लोगों के लिए आवाज़ थी। और कृष्णा नगर के लोगों ने मुझे, अभी आपको बताऊँ कि 5 महीने सरकार को बने हुए थे, उसके बावजूद भी लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया, मेरे को दोबारा इलेक्ट करके नगर निगम में भेजा। लोगों का मेरे पर विश्वास है, मैं उन लोगों के काम करता हूँ। तो मैंने उनसे यही बात रखी कि मैं कोई नॉमिनेट काउंसलर नहीं हूँ, मैं इलेक्ट होके आया हूँ, जनता ने मुझे आशीर्वाद देके यहाँ भेजा है। अब लोगों के मुद्दे, कृष्णा नगर के वार्ड के मुद्दे, जो मेरी अपनी जनता है, जो मेरे अपने लोग हैं, मेरे भाई-बहन हैं, अगर उनके बारे में मैं हाउस में बात नहीं रखूँ तो कहाँ रखूँ? अरे हाउस में नहीं हम बोलेंगे। अगर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि इलेक्टेड काउंसलर के साथ इनका बोलने का तरीका है, तो आम जनता तो आई डोंट थिंक कि आम जनता कोई उम्मीद कर सकती कि इनसे उनसे ये कोई अच्छा बिहेव कर सकते हैं। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। और स्पेशली फिर देखो, जब मैंने हाउस में बोला तो भाई नेक्स्ट डे स्लेटर हाउस का काम जो वहाँ के उसका रिमूव करना शुरू करा दिया। स्लेटर उसको साफ करना, जो वहाँ मलबा पड़ा था उसको साफ करना शुरू करवा दिया। इसके लिए मैं कमिश्नर साहब का थैंक्स करता हूँ कि ये कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि वेरी नेक्स्ट डे शुरू कर दिया। मैं ये चाहता था कि अगर ये काम पहले होता तो ज़्यादा बढ़िया था। इतनी बदबू, अब आप देखो ना, इतनी बदबू फैली हुई अभी भी। चलो अब तो जब मलबा उठा तो बदबू और फैलेगी। नंदा जी ने ठीक बोला कि वहाँ पर कृष्णा नगर में पूरा सैनिटाइज करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कोई महामारी ना फैले। बस जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, मैं खुद बड़ा आहत हूँ। जिस दिन मैंने जब घर में जाके वीडियो देखी और ऐसा लास्ट में आपने देख लेना कि ये वीडियो आपने देखी, लास्ट में आपने देखना कि मेयर साहब की वर्डिंग क्या है, कि कैसे अब शब्द बोला जा रहा है, ये आपने देख लेना उसको। तो क्या चाहते हैं आप, माफी मांगे मेयर से? एटलीस्ट बिल्कुल उनको सॉरी फील करनी चाहिए कि माफी नहीं मांगते हैं तो क्या आप केस दर्ज करेंगे उनके ऊपर? बिल्कुल हम केस दर्ज करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।